गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबको गुड मॉर्निंग। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको उत्तराखंड कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाली जो रीजनिंग है और जो मैथ्स है उसके बारे में पढ़ाना चाहूँगा। पढ़ाना क्या मतलब समझाना चाहूँगा कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के यूकेएसएससी एग्ज़ाम में, यूके ट्रिपल एससी में, तो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ आपका। इससे आपको भी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें हम जैसे सारा चीज़ तो पढ़ेंगे नहीं। देखो, रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैथ्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी। यूकेएसएससी में हमारा जो पेपर आता है उसमें हमारी सिर्फ 10 नंबर की क्या आती है, रीजनिंग आती है। और कभी कभी इसी में रीजनिंग के उसमें हम क्या आ जाती है, मैथ्स आ जाती है। टोटल 10 नंबर। अगर इसमें से अगर कोई बच्चा हमारा 10 में से 10 स्कोर कर रहा है तो वो तो बहुत ही बेटर है, लेकिन अगर कोई 10 में से 8 भी स्कोर करेगा तो वो भी मतलब एक अच्छी खासी एक मेरिट में आ सकता है नाम उसका। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे उत्तराखंड में जिनकी की मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर होती है। इसी को थोड़ा दूर करने के लिए या फिर हम इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा आसान तरीके से समझ सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये चैनल अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम शुरू करते हैं, ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे जैसे देख लेते हैं। जो हमारा यूकेएसएससी पेपर है उसमें हमारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला आता है एक डाइस से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ऐसे हमारा दूसरा हमारा है जैसे फिगर काउंटिंग से आ जाता है। ऐसे ही डायरेक्शन से आ जाता है। फिगर काउंटिंग डाइस वाला तो ठीक ही हो गया, डाइस तो पता ही होगा सबको, पासा जो आता है। इससे हमारा एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिगर काउंटिंग से जैसे ट्राइंगल दे दिया, इसमें बोलेंगे तो कितने ट्राइंगल हैं इसमें काउंट करो, ये वगैरह हो गया। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि एक लड़का है कोई यहाँ पे खड़ा है, इसके बाद वो साउथ में गया, फिर ईस्ट में गया। अब इसकी डायरेक्शन थोड़ा हम बोल देते नॉर्थ में जाके, अब इसकी डायरेक्शन या फिर ओरिजिनल अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर में स्थित है, या फिर इसकी पोजीशन ओरिजिनल के उसमें किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसी प्रकार हमारा है एक सीरीज से क्वेश्चन आता है कभी कभी, या तो सीरीज जैसे हमारे 2 4 ऐसे 6, एक छोड़ दिया यहाँ पे 10 लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा ये ऑप्शन देके ये पूछ देंगे। ये हमारे सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा आता है कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं जैसे क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि जैसे मैंने बोला कि जैसे फ़िश को हम लिख देते हैं, जैसे फ़िश लिखा है, इसको किसी भी भाषा में हम कूट भाषा में लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ भी लिख देना, जैसे EDF। अभी फ़िलहाल समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ ये कि किस टाइप से, जैसे फ़िश को हमने ये लिख दिया तो अब बोल देगा कि, अब बोलेगा जैसे, तो एनिमल को क्या लिखेंगे, इस टाइप से कुछ भी पूछ देगा। तो इसको हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लिख देंगे। ये चीज़ पढ़ेंगे। एक हमारा आता है कि एक कोई किसी का बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट, मतलब जैसे ए का बर्थडे है तो इसके सारे दोस्त जैसे 10 दोस्त आए हैं तो इसको सब गिफ्ट देंगे, या फिर ये इससे सब हाथ मिलाएंगे। जैसे इसने तो पूछ देगा कि इसने कितनी बार हाथ मिलाया, कि पूरे उसमें कितनी गिफ्ट दिए, ये गिफ्ट लिएगा भी और यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट भी देगा। तो इस उससे हमारा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं गिफ्ट वाले क्वेश्चन लिख सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से। और इसके बाद आता है डिस्टेंस एंड टाइम भी आ जाता है, कभी कभी डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमारा ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं क्वेश्चन। ये कुछ टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे फिगर हो गया, ये डाइस हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, डायरेक्शन आ गया, सीरीज हो गया, एक कोडिंग कोडिंग आता ही आता है। ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन दिखता ही दिखता है हमेशा। और एक क्वेश्चन हमारे सर्कल से भी आ सकते हैं। सर्कल से इस बार जैसे पटवारी के एग्ज़ाम में आया था, कुछ इस टाइप का फिगर बनाया था, इस टाइप से, इस टाइप से कि ये कौन सा सर्कल, मतलब कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रखी है, ज़्यादा वो, इस टाइप से ये सब सर्कल में। इस बार क्वेश्चन आया था, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी आ रखा था। ऐसे ही हमारा और जैसे सिलॉग्स आता है एक। सिलॉग्स मतलब हमारा जैसे हमने कहा कुछ कुत्ते बैल हैं, कुछ बैल कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको स्लॉग्स बोल देते हैं। ये क्वेश्चन आता है। और एक एंगल से, मतलब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कि बेसिक ही पढ़ेंगे। लेकिन हम उन 10 क्वेश्चन को देख के भी चलेंगे जिसमें कि हमारे नंबर बन सकते हैं। और जैसे हमारा है एवरेज से आ जाते हैं क्वेश्चन, परसेंटेज से आ जाते हैं,
और इस बार तो वो पटवारी के पेपर में देखा कि जो हमारा क्या था, एरिया वाले क्वेश्चन आए थे, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि एक पेड़ है, उसमें अगर एक बंदर है, इतने 2 मिनट में 1 मीटर चलता है, या 1 मिनट में 2 मीटर चलता है, इतना है, तो उसको 12 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो, वो सब हम क्या इसी में देखेंगे। ठीक। अब इसके बाद है देखो, इसमें से भी हम ऐसे टॉपिक हैं जो कि मतलब आते ही आते हैं, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसमें से एक वाटर इमेज आ जाता है, वाटर इमेज का एक क्वेश्चन आता है, ये वाटर इमेज या मिरर इमेज पूछ लेता है किसी की। सॉरी, ये ठीक। इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है, ये तो पढ़ेंगे ही। और इसमें से भी हम इतना डीप नहीं पढ़ेंगे कि वो हमारे किसी काम ही का ना रह जाए। हमने यूकेएसएससी के पेपर देखे हैं, उस हिसाब से देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जो हमारे पेपर तक आता है, हमारे पेपर का जो लेवल है उस तक जो पूछते आते हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। इसमें से भी देखो, जैसे इसमें से देखा जाए तो परसेंटेज में से हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो देखो, परसेंटेज हो गया। एवरेज से भी आते हैं क्वेश्चन मैथ्स में, सिलॉग्स में एक आता ही आता है हमेशा, ब्लड रिलेशन एक दिखता है ऑलवेज, डिस्टेंस रैम, ये गिफ्ट वाला क्वेश्चन दिख ही जाता है अक्सर, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके साथ साथ सीरीज़ का तो आता ही आता है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछता है। फिगर अकाउंटिंग आज तक जितने पेपर हुए हैं लगभग पेपर में पूछा है। डाइस पहले तक बहुत पूछता था, आजकल बहुत पेपरों से नहीं आया है, क्या पता पूछे। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं रीजनिंग या मैथ्स के, जो हमें 10 में से 10 दे के जा सकते हैं। 10 में से 10 तो दे ही जा सकते हैं, अगर किसी की बहुत ज़्यादा ही वीक है तो 10 में से 8 तो स्कोर कर ही सकता है। छोड़ने की बजाय देखो, 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, 10 मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रीजनिंग पोजीशन है, ये सबकी मेरिट, मतलब एक तरीके से मेरिट को उठा सकता है। किसी के 60 ही नंबर आ रहे हों और सीधे बढ़ के 70 हो जाए, तो मतलब कोई 62 63 और उसकी मैथ वीक है, तो वहाँ से हम सीधे सीधे 73 तक पहुँच सकते हैं। तो ये कुछ है, इसको हम 1 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ये। ठीक है। और वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन देखो पेपर पढ़ना वो है जिससे आपका पेपर निकले, या फिर पेपर वो हो सके। और इतना भी नहीं पढ़ना है कि सब चीज़ पढ़ दिया और लास्ट में पेपर के टाइम में कुछ आया ही नहीं, ये भी बहुत गलत वो होता है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ा सिर्फ वही जाता है जो पेपर में आए। जैसे इन्हीं में से ही कुछ क्वेश्चन हैं, अगर पटवारी का ही पेपर देख लिया जाए तो उसमें से ही देखो, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन आया था, सीरीज आया था, कोडिंग डिकोडिंग आया था, ब्लड रिलेशन भी आया था, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था। ये इस बार पहली बार आया था शायद मेरे ख्याल से, ट्रिग्नोमेट्रीज में सिलॉज में आता ही आता है हर उसमें। और एक ये पेरीमीटर और एरिया से एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। और भी हम देखेंगे जो मैथ्स के हमारे टॉपिक होते हैं, हम उनको भी वो डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जो बेसिक मैथ्स है, मैं बेसिक मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ और मैथ्स भी ऐसी की जो मतलब पेपर के उससे वो मतलब आए जो पेपर में, ये नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ एक ही टॉपिक महीने तक चल रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक कोई क्वेश्चन आना है और एक ही क्वेश्चन आना है, तो इतना डीप पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक। अभी आर होगा, उसके लिए भी हमारा मैथ्स रीजनिंग हम तैयार कर सकते हैं इसी उससे। ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी पहली वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।